गए हैं, मतलब जमीन से आसमान तक पूरी चौकसी बरती जा रही है। जो बात मैंने कही कि परिंदा भी पर ना मार सके। आइए अब सुनिए जरा, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कि बाइडेन आएंगे कल, लगभग शाम का वक्त है, वक्त कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 6:50 पर बताया जा रहा है बाइडेन आएंगे। बाइडेन का यह विमान है एयरफोर्स 1। इस विमान से जो बाइडेन आने वाले हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है बाइडेन का उड़न खटोला। पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसकी क्या खासियत है। ये विमान तैयार है एयरपोर्ट पर, इससे बाइडेन निकलने वाले। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं बाइडेन के इस विमान की खासियत क्या है, क्योंकि ये बहुत अत्याधुनिक है। ऐसा विमान किसी और राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का विमान भी अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 के विमान से आएंगे। एयरफोर्स 1 दुनिया का सबसे हाईटेक एयरक्राफ्ट है। इसमें सुरक्षा और जरूरत का करीब हर सामान होता है, इसलिए इसे आकाश में प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति का दफ्तर भी कहा जाता है। अंदर की तस्वीर देखिए। एयरफोर्स 1 6 मंजिला इमारत के बराबर होता है। इसके अंदर 4000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। राष्ट्रपति के लिए खास कमरा और ऑफिस इसके अंदर है। राष्ट्रपति के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी कमरा होता है। चालक दल के 26 सदस्य समेत 102 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। 5 स्टार होटल की तरह फर्नीचर इसके अंदर है। विमान के अंदर मेडिकल की सुविधाएं मौजूद होती हैं। हमेशा डॉक्टर रहता है अंदर, ऑपरेशन के पूरे इंतजाम होते हैं। ऑफिस भी अंदर आप देख रहे हैं। एयरफोर्स 1 के अंदर 2 बड़े किचन भी है, जहां एक साथ 100 लोग खाना खा सकते हैं। एयरफोर्स 1 की इसकी रेंज है अनलिमिटेड, असीम, और ये पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके आ जा सकता है। बिना नीचे उतरे इसमें आप ईंधन भी भर सकते हैं, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गोपनीय इंतजाम किए जाते हैं। मिसाइल का हमला से बच सकता है ये विमान, परमाणु हमले से भी बच सकता है ये विमान। इन खासियतों से लैस है बाइडेन का ये एयरफोर्स 1। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी उस कंट्रोल रूम में पहुंचे। बाइडेन रुकेंगे आईटीसी मौर्य होटल में, और आपको बताऊं उस कंट्रोल रूम में हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे। कैसे नजर रखी जा रही है हर ओर, देखिए जरा। कंट्रोल रूम दिल्ली पुलिस को भी असिस्ट कर रहा है उन सभी सड़कों पर नजर रखने के लिए जो कि होटल के आसपास है। मेरे पीछे आप बड़ी स्क्रीन में देखेंगे अलग अलग विंडोज बनाई गई है। ये होटल का पूरा इलाका है, और आप देखेंगे कि तमाम, चाहे होटल के इलाके हो, वीआईपी रोड हो, कनॉट प्लेस हो, मंत्रियों के घर हो, तमाम ऐसे रोड पर इन कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ली मेरिडियन और शंग्रीला होटल के आसपास के जो तमाम कैमरे हैं उस पर खास तौर पर है। और आप देखेंगे ली मेरिडियन होटल और ये शंग्रीला होटल पीली दीवारों वाला आपको नजर आ जाएगा। और आप ये देखिए कि कैमरे की क्वालिटी इस कदर है कि ली मेरिडियन की छत पर क्या रखा है, कौन खड़ा है, कितने लोग वहां पर हैं, उन सभी पर इस कैमरे से नजर रखी जा सकती है। जो जानकारी हमें मिली है कि इन 450 में तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक की रेंज वाले ये सभी कैमरे हैं कि 2.5 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। ये शंग्रीला होटल आप देख रहे हैं, इसी में ही ऋषि सुनक रुकेंगे और इस होटल के आसपास की तमाम सड़कें। और आप ये इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि कमरे के अंदर की मूवमेंट क्या है, किसी भी छत पर क्या स्थिति है। आइए आपको बताने जा रहे हैं जो बाइडेन आ रहे हैं। जो बाइडेन रुकेंगे कहां, ये आप देख रहे हैं, ये है आईटीसी मौर्य। इसमें रुकने वाले हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन के अलावा जितने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं सब किस होटल में रुकने वाले हैं और उस होटल की खासियत क्या है। जो बाइडेन के होटल भी ले चलेंगे आपको, वहां से रिपोर्ट दिखाएंगे। आईटीसी, अमेरिकी राष्ट्रपति आईटीसी मौर्य शेरेटन में रुकेंगे। दिल्ली में ये होटल है। आईटीसी मौर्य दिल्ली के सबसे महंगे होटल में से एक है। इस 5 स्टार होटल में कुल 437 कमरे हैं। बाइडेन आईटीसी मौर्य के 14th फ्लोर पर रुकेंगे। 14वीं मंजिल पर चाणक्य स्वीट है, बड़ा शानदार होटल रूम है, उसमें रुकेंगे। इस स्वीट में एक रात का किराया 8 लाख रुपए। दिल्ली के शंग्रीला होटल में रुकेंगे ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पीएम। दिल्ली के यानी दिल में कनॉट प्लेस में ये होटल है। इसमें करीब 320 कमरे और स्वीट हैं, और स्वीट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए है। ये होटल अपने रेस्टोरेंट के लिए भी मशहूर है। इसमें 5 स्टार रेस्टोरेंट है। जर्मनी के प्रतिनिधि इसी होटल में रुकेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कैलरिजेस होटल में रुकेंगे, और दिल्ली का कैलरिजेस जो है ये 1955 में बना होटल है। आजाद भारत का ये पहला 5 स्टार होटल अपने कमरों और स्वीट्स के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम इंपीरियल होटल में रुक रहे हैं। ये सफेद रंग का इंपीरियल होटल है। ये दिल्ली का शानदार होटल है, 1936 में बना ये बेहद आलीशान होटल है। इंपीरियल होटल 235 कमरों और स्वीट्स है। इसमें सफेद संगमरमर और पिलर और हरे बागीचे इसके लुभाते हैं। इंडोनेशिया के डेलीगेट्स भी इसी होटल में रुकने वाले हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो ललित होटल में रुकेंगे। दिल्ली का ये होटल 39,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस होटल में 457 कमरे और स्वीट्स हैं। इसकी खिड़कियों से भारत मंडपम भी नजर आता है, जहां G20 प्रोग्राम होना है। जापानी पीएम किशिदा भी इसी होटल में रुक रहे हैं।
सऊदी अरब के प्रिंस आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो सऊदी अरब के प्रिंस दलीला होटल में रुक रहे हैं और दलीला होटल एयरपोर्ट के पास गुरुग्राम में मौजूद है। ये एम्बियंस मॉल परिसर के अंदर बना हुआ है, मतलब रुकने के साथ शॉपिंग का भी इंतजाम है इसमें। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ताज पैलेस में आएंगे। ताज पैलेस दिल्ली के सबसे चर्चित 5 स्टार होटल है। ताज पैलेस में 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। होटल के अंदर 11 हॉल और 2 भव्य लॉन भी हैं। इनके स्वीट का एक दिन का किराया 6 लाख रुपए। चीनी राष्ट्रपति भी ताज पैलेस में रुकने वाले थे, लेकिन आते तो उनकी जगह चीनी पीएम आ रहे हैं, तो वो यहां रुकेंगे। ये राष्ट्राध्यक्ष है जो यहां रुकने वाले। अब देखिए जरा, जहां बाइडेन रुक रहे हैं वहां पहुंची हमारी सहयोगी गायत्री, उनकी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज भारत आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक है, जिसमें कई मुद्दों पर वो चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला दौरा है भारत में। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए यही ITC मौर्य होटल है जहां पर जो इंतजाम है जो बाइडेन के ठहरने का किया गया है। ये सबसे टॉप होटल्स में इसका नाम आता है, इसके अलावा सबसे महंगा है। और जो बाइडेन जिस स्वीट में ठहरेंगे उसकी हर दिन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है, यानी 8 से 10 लाख रुपए पर डे की कीमत है उसकी, जिसमें जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम किया गया है। सबसे महंगा ये होटल है, लेकिन जो बाइडेन के रहने का खास इंतजाम किया गया है। भारत दौरे को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन आ रहे हैं, इसके अलावा द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और उनका ये भारत दौरा बेहद खास रहने वाला है और इसलिए ये जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। तो G20 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं, पहचानिए कौन है। IMF का नाम अगर आपने सुना होगा, IMF की चीफ है ये। इनका नाम है क्रिस्टोलिना, जो भारत आई हैं और भारत के रंग में रंग गई हैं। दिल्ली पहुंची, राजधानी में उतरी और IMF चीफ खुद थिरकने लगी उनके सामने। जब पारंपरिक नृत्य हो रहा है उसे देखते हुए वो खुद थिरक रही है, देखिए जरा। तो जो भी विदेशी आएगा वो अपने साथ हिंदुस्तान की ये पहचान, ये यादें लेकर जाएगा। इसीलिए भारत में टूरिज्म भी बढ़ेगा और बहुत से अच्छी चीजें भारत को हासिल होंगी इस G20 समिट के बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिनपिंग साहब नहीं आ रहे हैं भारत G20 में। चीन अपनी साजिशों के लिए जाना जाता है। नेपाल में चीन खूनी खेल खेल रहा है। नेपाल को चीन भारत के खिलाफ भड़का रहा है। दरअसल आपको बताऊं कि जो अगली तस्वीर दिखाई, चीन के जो राजदूत हैं नेपाल में, ये नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। कैसे, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल नेपाल में चीन के राजदूत ने भारत के खिलाफ एक बयान दिया। उन्होंने चीनी राजदूत सेन सोंग ने कार्यक्रम में कहा, दुर्भाग्य से आपके पास भारत जैसा पड़ोसी है। भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी संभावनाएं हैं, नेपाल इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन भारत की नीति पड़ोसियों के लिए ठीक नहीं है। चीनी राजदूत के बयान का नेपाल में विरोध हुआ और नेपाल के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजदूत के खिलाफ काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चीनी राजदूत के बयान पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कहा, राजदूत ने कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। चीन के राजदूत को अपनी हद में रहने की नसीहत दी गई है। कहा, नेपाल को विदेश नीति न समझाई जाए। सुनिए जरा चाइनीज एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। Unfortunately, you had a neighbor like India. India's policy towards Nepal and other neighbors are not so friendly and not so beneficial to Nepal. So that is we call that policy constraints. When Nepal government to formulate your economic policies, you have to take your decisions under that circumstances. ये चीन के जहरीले बोल हैं। अब आप समझ सकते हैं चीन क्या और कैसे करता है। अब ताज्जुब की बात ये, तस्वीरें देखिए जरा। मैंने शुरू में आपको बताया जिन पूर्व मंत्री ने विरोध किया था चीन के इस राजदूत का कि यहां जहर मत घोलो, उसके ऊपर हमला हो गया बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलते वक्त महेंद्र यादव पर हमला हुआ। शख्स ने खुखरी से महेंद्र यादव की गर्दन पर हमला कर दिया। महेंद्र यादव को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। नेपाल पुलिस ने आरोपी श्यान सापकोटा को गिरफ्तार किया है और महेंद्र